अस्सलाम वालेकुम। मेरी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में बहुत से मरीज आते हैं जिनके हाथ में एक रिपोर्ट होती है जिसके ऊपर लिखा होता है एच पाइलोरी पॉजिटिव और कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी एच पाइलोरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मुझे कि मैदे का मसला है और इसका इलाज करें। तो आज इसी सिलसिले में बात करेंगे कि एच पाइलोरी क्या होता है, ये फैलता कैसे है, इसकी अलामात क्या होती है, इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। एच पाइलोरी बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो आपके मैदे में रहता है और मैदे की लाइनिंग को इफेक्ट करता है। अगर इसकी फैलाव की बात करें तो ये गंदे पानी के इस्तेमाल से, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम से, ऐसे फल और सब्जियाँ इस्तेमाल करने से जिनको अच्छे से साफ़ ना किया गया हो, या अगर फैमिली में किसी एक को हो तो दूसरे को होने का चांस होता है। ये नॉर्मली 60% लोगों को ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे असरअंदाज होता है। आमतौर पे ये यंग लोगों में होता है लेकिन ओल्ड एज लोगों में भी हो सकता है। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो कई लोगों में इसकी कोई अलामात नहीं आती। बाकी अलामात में सीने में जलन होना, दर्द होना, तेजाबियत होना, बदहज़मी होना, मुंह में खट्टा पानी आना या खट्टी डिकारें आना, भूख में कमी होना, उल्टी वाली फीलिंग होना या उल्टी आना हो सकती है। इसके अलावा इसके कुछ अलार्म फीचर होते हैं जिनको खतरनाक अलामतें कहती हैं, जैसे कि खून की उल्टी आना, काले पखाने आना, खून में कमी होना, वजन में कमी होना, ये या मुसलसल उल्टी आते रहना। अगर हम इसकी चीज़ों की बात करें तो एक तो ये मैदे की सोजिश कराता है जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा ये मैदे और छोटी आंत के पहले हिस्से यानी कि ड्यूडेनम में अल्सर करवाता है, जिनका अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो कई दफ़ा ये अल्सर ब्लीड भी कर सकते हैं और परफोरेट भी हो सकते हैं, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके अलावा खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा मैदे की सोजिश की वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और कई दफ़ा बहुत कम मिकदार में ब्लड इस सोजिश की वजह से ज़ाया होता रहता है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर लंबा अरसा एच पाइलोरी रहे और उसका इलाज ना किया जाए तो इससे मैदे का कैंसर होने का चांस भी होता है। अगर हम टेस्ट की बात करें कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए तो गाइडलाइंस के मुताबिक जो सबसे अहम और रिलायबल टेस्ट होता है वो यूरिया और ब्रेथ टेस्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट एक्सपेंसिव होता है और इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए कम लोगों में रिकमेंड किया जाता है। नंबर 2 टेस्ट जो होता है वो आपका स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन है, ये भी एक रिलायबल टेस्ट होता है। इसके अलावा जो थर्ड टेस्ट होता है वो आपका एंडोस्कोपी और बायोप्सी होती है, जिसमें हम एंडोस्कोपी करके मैदे को अच्छे से देख भी लेते हैं और उसकी बायोप्सी भी कर लेते हैं। इन टेस्ट को करवाने से 4 हफ्ते पहले आपने किसी किस्म के एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल की हो, 2 हफ्ते पहले आपने मैदे का कोई कैप्सूल ना इस्तेमाल किया हो और 3 दिन पहले तक कोई मैदे का सिरप ना इस्तेमाल किया हो। जहाँ तक ब्लड के टेस्ट की बात है, जो ब्लड का टेस्ट अक्सर लोग करवाते हैं, ये टेस्ट रिलायबल नहीं होता क्योंकि हमें ये नहीं बताता कि ये इन्फेक्शन एक्टिव है या पहले से इसका इलाज हो चुका है, इसलिए इस टेस्ट को नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता। इसलिए आप भी जब भी एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएं तो हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक टेस्ट करवाएं।